कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो मैं एक बात बता दूँ। हाँ, हेडिंग तो यही रहेगा, एस बी आई पी ओ। क्यों? क्योंकि ना, मतलब इसका जो प्रीलिम्स भी रहता है ना, अपने आप में दम रहता है उसमें, है ना। तो आपको ये सोच के चलना है कि क्लर्क मेंस और एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स दोनों मिक्सअप करके है ना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। कि कई बार क्या होता है ना कि अगर पजल बड़ा बड़ा पजल आता है ना, तो मतलब बड़ा पजल देखते ही ना सबसे पहले मन आता है दूर छोड़ के पहले ही भाग जाए, हमसे नहीं बनने वाला है। मतलब मन में ना ये ऐसा पहले ही आ जाता है ना। कई लोग 100 में से 50 बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिए तो भाई ऐसे ही नहीं बनेगा ना वो, तब तो आप ऐसे ही बाहर होते जा रहे हैं। तो क्यों बाहर होना है एकदम, है ना। एक तो फेज करना है ना, फेस करना है उसको। चलिए शुरू करते हैं एकदम एक पॉजिटिव कोट के साथ। ये भी वैसा ही है कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। सही बात है भाई, कंटिन्यूटी तो एकदम मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अच्छा, सूरज भगवान कभी ऐसा सोचे हैं दूर आज छोड़ो, आज नहीं जाएंगे, आज नहीं उगना है हमको? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। उगते रोज है। हाँ, कभी कभी अभी तो ठंडा आ गया तो कुहासा वगैरह जाएगा तो, लेकिन फिर भी उगते तो रोज है ना। तो इससे क्या दिखाता है ना, मतलब कंटिन्यूटी जो होता है ना, सिंपल सा बात है, कंटिन्यूटी या प्लस। सीधा कंटिन्यू भी रहने से नहीं, एकदम मेहनत के साथ, एकदम जज्बे के साथ काम करना होता है। चलिए तो पजल मैं दिखाता हूँ आपको। ओह माय गॉड, इतना बड़ा पजल आएगा, इतना बड़ा पजल आएगा, पता चला कि बहुत बचाना देख कर किसी तो छोड़ देगा, पढ़ेगा भी नहीं क्या कि इसमें है भी क्या। एक बात दिमाग में ध्यान में रख लो ना। पर पजल अगर बड़ा है ना, इसका मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे मान लीजिए मैं सीता ही का ही क्यों, राम का बात कर रहा हूँ आज। राम के बारे में अगर 2 लाइन बताया गया है ना, तो आप राम के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन राम के बारे में अगर एक पेज अगर लिख दिया गया है ना, मतलब आप राम के बारे में ज़्यादा कुछ जान जाते हैं, है कि नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है। अगर पजल ज़्यादा बड़ा रहता है ना, ठीक है, तो आप घबराओ नहीं, आप उसको बनाओ, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता दिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको, है ना। इससे पहले 2 इनक्विटी का डाल दिया ताकि टेस्टअप के लिए, मतलब जो होता है ना, चावल दाल सब्जी के साथ जो अचार चिकना में ये सब आ जाता है ना। तो चिकना है, ये सब इनक्विटी चिकना है। देखते देखते वो धुआं धुआं उड़ा दीजिए। इसमें क्या कहा गया है वो देखिए। एम वाई से बड़ा है। एम को यहाँ पे आपको बस बड़ा देखना है, एम है ना। एम वाई से बड़ा है, मतलब एम ए से बड़ा बराबर एन है, और एन बराबर वाई। देखो सिंपल सा बात है। अगर यहाँ से ना एन के बाद अगर हम इस एन को देख लेना, इस बीच में इसको नहीं देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये भी दिख रहा है ना कि एम जो है वाई से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। तो सीधा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा इधर का केस हो जाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है यहाँ पे, है ना। दूसरा चिकना देख लेते हैं। ये तो अचार वाला था। अच्छा भाई कहाँ गया? ये चिकना देख लेते हैं। चिकना चिकना जैसे जे क्यू से बड़ा बराबर है, जे कहाँ गया? जे को आप देख लो कि जे बड़ा या बराबर यहाँ पे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो कहाँ से सही हो जाएगा? सीधा गलत हो गया। पी टी से बड़ा है। पी टी से बड़ा है मतलब, हाँ, पी तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो दिख रहा है तो आगे करके देखेंगे। पी क्यू से बड़ा है, आर से एस से है ना। और यहाँ पे हमको दिखाना है टी के साथ। टी के साथ दिखाना है मतलब अ, यहाँ पे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है यार। क्योंकि टी का के साथ जो जो है ना, इधर तो एक एम है। एम तो है टी से बड़ा, लेकिन यहाँ पे तो एम ऑलरेडी इससे छोटा है। मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? नाइदर नॉट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई सोचने वाला बातें नहीं था। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना, तो पता चला चिकना चिकना एकदम एक नंबर कमा देगा। सुई की पीटी से भरा है। हाँ, कई लोगों को लगता है ना हम पहले से बना के आते हैं, नहीं। हम बस क्वेश्चन ये कर लेते हैं, बनाते यहीं पे रहे, क्योंकि तभी तो मज़ा है ना कि एक्चुअल एग्ज़ाम वाला जो फील होता है ना, इसीलिए करते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम होते तब हम कैसे करते हैं। हम तो इसको सीधा क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे पी टी से बड़ा है। हाँ, तो पी टी से बड़ा मतलब पी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इधर तो जाएगा ही नहीं, है ना। इधर भी बड़ा आर एस, इधर आर एस है नहीं। हाँ कन्फर्म, ये दोनों गलत है। और बाकी कुछ वाला बात ही नहीं। बातें इसमें अब इसको फेस करते हैं एकदम। भाई इसमें कहा क्या जा रहा है? सबसे पहली बात है ना, 8 लोग हैं, है ना, सब एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, पार्टी हो रहा है।
पार्टी हो रहा है, पार्टी में क्या खाएगा, नूडल्स, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, अब ये भूख लग गया, पेस्ट्री, सूप, ओह माय गॉड, सैंडविच, लास्ट में आइसक्रीम, ठंडा है नहीं खाएंगे, है ना। ये पहले ही खांसी हो रहा है, इतना सब कुछ है। दिस पर्सन आर सीटिंग इन टू पैरेलल रो, देखिए दो पैरेलल रो में बैठा हुआ है ना। पैरेलल रो का मतलब क्या होता है, मतलब एक इधर देखेगा दूसरा इधर देखेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कई बार पैरेलल ऐसे भी कर लेता है, दोनों नॉर्थ नॉर्थ या फिर दोनों साउथ साउथ। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान में रख के देखना है कि हाँ दोनों आखिर देख किधर रहा है ना। और फिर उसके बाद दो पहले आगे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चार और दो पहले ना, दोनों में चार चार है। इन ईच वे देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन, देखो यहाँ पे रो वन है जिसमें अनुज, वीर, अजय और प्रेम, पूरा लड़का का ही ग्रुप है, हाँ बंडा वाला पार्टी एकदम पूरा लौंडा वाला, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना, सीटेड इन ऑल ऑफ द फेसिंग साउथ, मतलब रो वन जो है ना, वन वाला साउथ देखता है तो टू वाला नॉर्थ देखिएगा, ऐसा हमको लगता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेना एकदम ज़रूरी है। इन रो में टू में देवजीत, राज एंड दीप, है ना। एंड वेयर सीटेड ऑल वेयर फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये जो बात मैं कहा वही है, लेकिन कई बार ये ऐसा दे देता है, बहुत सारा पजल में ऐसा देखा हूँ, है ना। जिसे आपको ध्यान में रखना, मत एक वाला नॉर्थ साउथ देख रहा है, दूसरा नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। एंड देयर फोर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच ऑफ द सीटेड अनदर फेसेज मेंबर्स, अब एक दूसरे को फेस ही करे, सिंपल सा बात है। देखो इतना तो उसमें ताम झाम में सीधा छट गया। इसमें क्या बताया गया है कि हाँ 8 लोग हैं, पार्टी करने जाता है, उसे खाता है, फिर उसके बाद क्या है, हाँ अलग अलग सबका नाम दिया हुआ है, और दो ग्रुप में कौन कौन सा है वो सबका, बस इतना तो, यही आधा तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बचा आधा ही का ही टेंशन, आधा का टेंशन तो यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए आधा है, इसके लिए हम ले लेते हैं रेड पेन, नहीं होता है तो ठीक है, थोड़ा सा मोटा चलेगा ना, एकदम ध्यान है। इसमें क्या कहा जाए, अजय वॉज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, बस एक बार ध्यान में रखना है कि हाँ अजय किस में है, फर्स्ट में है, मतलब ऊपर वाले में। अजय वॉज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु ऑर्डर द आइसक्रीम, तो मान लेते हैं हम अजय को यहाँ पे बैठा देते हैं। तो अजय अगर किधर फेस कर रहा है, इधर फेस कर रहा है, तो मान लेते हैं, मानना क्या है, तो जो इधर होगा अजय वाज, क्या है, अजय वाज सिटिंग सेकंड टू द राइट, वन हु ऑर्डर आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वाला यहाँ पे हो जाएगा आइस, सीधा लिख देते हैं। तो उसके ठीक नीचे एक दो तीन, इतना तो हो ही जाएगा। हम एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन, क्यों तीन तीन लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बैठा देंगे अजय को, और यहाँ पे इसको बीचे 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 से कर देते ताकि एकदम यहाँ पे हो जाएगा क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया ना। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है कि राज वाज एन इमीडिएट नेबर वन हु पर्सन, राज वाज इमीडिएट पर नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेज हु ऑर्डर आइसक्रीम, देखिए जो आइसक्रीम को जो फेस करता है ना, उसका ठीक नेबर राज है। इसका मतलब हो सकता है राज एक में यहाँ हो जाएगा, दूसरे में हो सकता है राज यहाँ पे हो जाए, राज यहाँ पे हो जाए, तो इसमें 4 लोग तो हो गया, है ना। हो सकता है इसमें अब कहाँ पे होगा अभी पता नहीं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, यहाँ तक तो हो गया। देख रहे कैसे कैसे एकदम पूरा फटाफट करना है, हो गया वन हो फिर से आइसक्रीम, और आइसक्रीम हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है कि ओनली वन पर्सन वॉज सिटिंग राज एंड हु ऑर्डर पिज़्ज़ा, राज और पिज़्ज़ा, इस वाले केस में तो पिज़्ज़ा छोड़ना नहीं, अरे पी जाओ ना भाई, पिज़्ज़ा खाने वाला है ना, पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा, है ना। अच्छा इस वाले केस में अभी पिज़्ज़ा हो सकता है इधर हो जाए, या फिर हो सकता है इधर आए, देखो एक और पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो है आपके सामने है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, अगर हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ना थोड़ा सा रुक जाएंगे। इस वाले में तो यही था, लेकिन इस वाले में रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि फिर पक्का फिक्स है, इससे आगे ना कुछ लाइन जरूर दिया ही होगा। क्या दिया होगा, ये तो हो गया ऑर्डर। अब देखिए ना यहाँ पे, इमीडिएट नेबर ऑफ अ पर्सन हु ऑर्डर पिज्ज़ा फेसेस द पर्सन वन हु ऑर्डर सैंडविच, मतलब मान लेते हैं अगर हम पिज़्ज़ा को यहाँ पे करते हैं, इसमें क्या या क्या कहा जाए, जो पिज़्ज़ा जो मतलब खाता है ना, ठीक है, उसके ठीक इमीडिएट वाला तो इधर तो करेंगे नहीं, क्योंकि 4 ही लोग हैं ना। इसका ठीक इमीडिएट कौन हो जाएगा, ये जो है ना, ये किसको फेस करता है, यहाँ पे ये जो फेस कर रहा है, ये सैंडविच को फेस कर रहा है, तो ये तो जगह ऑलरेडी आइसक्रीम से भरा हुआ है, देख लिए ना। तो इसीलिए हम ये वाला जो है ना, राज और पिज़्ज़ा के बीच में
हम पिज्ज़ा यहाँ पे बैठाएंगे, फिर एक लोग इधर हो जाएगा, फिर इसके साथ वाला जो है ये किसको फेस करता है, सैंडविच को। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सैंड। इस वाले केस में करते हैं क्या है कि जैसे मान लेते हैं पिज़्ज़ा यहाँ पे है, तो इसके ठीक बगल वाला जो है वो सैंडविच वाले को फेस करता है, तो सैंडविच तो यहाँ पे है नहीं, तो इस ठीक बगल वाला ये हो गया, तो ये हो जाएगा सैंडविच। इसको ही यहाँ पे ऊपर हटा देते हैं, सेंड कर दिए है ना। तो ये देखिए कैसे छटा है एकदम, सब कुछ आपके सामने में, सैंडविच हो गया है ना। एंड द पर्सन हु नूडल फेसेज ऑर्डर द पेस्ट्री, देखो अभी कहाँ इसका आता पता है नहीं, छोड़ो इस लाइन को, यहाँ से ले करके और यहाँ तक को अभी साइड में रखते हैं। राज वाज नॉट वन हु ऑर्डर द पेस्ट्री, ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया भाई। देव देव वाज नॉट वन वन हु ऑर्डर्ड पिज्ज़ा, मतलब देव जो है, देखो देव कौन से है, रो 2 में है ना, जीत राज, देवजीत राज, तो सेकंड वाले में है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देव वाज नॉट ऑर्डर्ड वन हु पिज्ज़ा, है ना। तो एक तो पिज्ज़ा वाला मतलब देव यहाँ पे नहीं हो सकता है। एंड देव डज नॉट फेस द पर्सन हु आइसक्रीम, मतलब देव ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है, देव जी कहाँ पे आ गए, देव महादेव आ गए यहाँ पे। इस वाले केस में भी पिज्ज़ा के एक तो पिज्ज़ा वाले पे है नहीं, आइसक्रीम वाले पे है नहीं, तो देव कहाँ आ जाएगा, देव आ जाएंगे महाराज यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है, जीत, जीत फेसेज वन हु ऑर्डर्ड बर्गर, जीत वाला किस में है, जीत वाला भी 2 में है, तो जीत को अगर यहाँ पे रखाते हैं तो यहाँ पे बर्गर होना चाहिए, जीत तो यहाँ पे होगा नहीं, इसीलिए जीत हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बर्गर। देख रहे हैं मतलब कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर हम जीत को यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बर्गर करना है, इसलिए जीत को हम यहाँ पे बैठाते हैं, है ना। जीत को यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BURGER, बर्गर हो जाएगा। चलो इतना तो हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना है पजल को, है ना। द वन हु फेसेस दीप सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनुज, मतलब कहाँ गया यार, वन हु फेसेस दीप, अच्छा दीप वाला किस में है यार, दीप 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 इसी में, दीप, अच्छा दीप भी तो सेकंड में ही है, तो दीप तो इस वाले में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा दीप, यहाँ हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि दीप को जो फेस करता है ना वो अनुज के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुज हो जाएगा। इस वाले में जो दीप को जो फेस करता है ना वो अनुज के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब अनूप हो गया, यहाँ पे हो गया। वीर डज नॉट सिट्स इन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, वीर वाला किस में है, देखो वीर वाला फर्स्ट में था, इसमें तो वीर या तो यहाँ पे होगा, इसमें तो ये तो वीर यहाँ पे होगा, तो कहीं ना कहीं साइड में होगा, लेकिन इसमें कहा है साइड में नहीं है, सीधा इसको क्रॉस कर देना, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। इस वाले में वीर यहाँ पे नहीं होगा, तो वीर कहाँ हो जाएगा, वीर हो जाएगा यहाँ पे। एक कौन सा बंदा बच गया भाई, अनुज, अजय, वीर, प्रेम, प्रेम जो है यहाँ पे साइड में बैठ के अपना प्रेम कर रहा है। अब इस लाइन को उठाएंगे क्योंकि अब तो थोड़ा सा इतना भरा पड़ा है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि द वन हु, द पर्सन हु ऑर्डर नूडल्स फेसेज, मतलब नूडल और पेस्ट्री एक दूसरे को फेस करता है। देखो तो उसके लिए तो दो जगह खाली होना चाहिए, एक भरा है तो इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, जब भी होगा यहीं पे होगा। अब हम कहाँ नूडल करेंगे कहाँ पेस्ट्री करेंगे भाई, दिक्कत वाला बात है ना। चलिए तो आगे कुछ ना कुछ लाइन जरूर दिया होगा, क्या दिया होगा उस लाइन को ढूंढना है थोड़ा सा ना। राज वाज नॉट ऑर्डर्ड, राज के लिए तो हो गया था, अच्छा हाँ आया ना यहाँ पे, राज वाज, राज वाज नॉट ऑर्डर्ड वन, राज वाज नॉट वन हु ऑर्डर्ड पेस्ट्री, मतलब राज जो पेस्ट्री नहीं थी, इसका मतलब पेस्ट्री कौन हो जाएगा, पेस्ट्री हो जाएगा ये, जब ये पेस्ट्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा नूडल, है ना। राइटिंग पे नहीं जाना, थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाता है। द वन हु आइसक्रीम, अब यहाँ पे दे दिया ना, द वन हु ऑर्डर आइसक्रीम डज नॉट फेसेज ऑर्डर पास्ता, मतलब आइसक्रीम वाला यहाँ पे है ना, पास्ता यहाँ पे नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ता। यहाँ पे एगो कौन बच गया, एगो कौन बच गया भाई, बता 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 बता, कहाँ था इसका नाश्ता, सूप, सूप नहीं ना हुआ है, हाँ सूप ही बच गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सीधा सूप। अब हम होते एग्जाम में ना तो हम इसको बना लेते, समझे। देखिए मतलब किस तरह से पजल को आपको बनाना है, तरीका आपको यही अपनाना है, एक को काटना है दूसरे को बना लेना। इतना लंबा लंबा पजल भी, है ना। अब तो अपना आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, क्यों डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि
अगर आपका कलर मेंस भी है ना, तो उसमें थोड़ा सा लंबा लंबा पजल तो आता है भाई। 4 लाइन वाला तो भूल जाओ, देख रहे इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है 8-10 लाइन में है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है पेशेंस के साथ, मतलब अंदर पेशेंस एकदम होना ही। इसीलिए अगर मान लो ऐसा पजल आ जाए तो 2 मिनट में तो नहीं ये बनेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट इस पजल को बनाने में। 4 मिनट तो पूरा क्वेश्चन उशन के साथ हो जाएगा। ये बात तो है, समझाने में थोड़ा सा लग गया होगा 7-8 मिनट, पता नहीं कितना भी हुआ है, तो टाइम भी नहीं देखे। लेकिन ये तो फिक्स है कि हाँ कम से कम ये बन जाना चाहिए। बस ऐसा पजल को उठाना है ना कि एग्जाम में बन जाए। नहीं तो पता चला कि 5 मिनट लगा के बर्बाद कर दिया तो आप सीधे एग्जाम से बाहर हो गए। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेशन पसंद है जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है कि नहीं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड, हैव ए गुड डे। कितना हो गया ना।